इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखते हुए बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द स्नेक एंड द पिजन, सांप और कबूतर। स्नेक का मतलब होता है सांप, पिजन का मतलब कबूतर। वंस, एक बार, अ हंटर, एक शिकारी। वॉज पासिंग बाई, वॉज पासिंग बाई, गुजर रहा था। अ डेंस फॉरेस्ट, अ डेंस फॉरेस्ट, किसी घने जंगल से। डेंस का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट जंगल, पासिंग बाई गुजर रहा था। ही हैड हिज गन, ही हैड हिज गन। विथ हिम, उसके साथ उसकी बंदूक थी या फिर उसके पास उसकी बंदूक थी। गन का मतलब होता है बंदूक, विथ हिम उसके पास थी। When he was a little deep in the forest, when जब, he was वह था, a little deep थोड़ा सा अंदर, डीप का मतलब यहां पर होगा अंदर या फिर गहराई में। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट जंगल के या फिर जंगल में। ही सॉ उसने देखा। अ पिजन, एक कबूतर। पर्च ऑन अ ब्रांच, पर्च्ड बैठा हुआ। ऑन अ ब्रांच एक शाखा पर। ऑफ अ ट्री, ऑफ अ ट्री किसी पेड़ के। पक्षियों के बैठने के लिए सिट का नहीं पर्च का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर पर्च की मीनिंग होगी बैठा हुआ। ब्रांच का मतलब होता है शाखा या फिर डाल। ट्री का मतलब पेड़। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। ही एम्ड एट द पिजन, ही एम्ड उसने निशाना लिया। एट द पिजन, एट द पिजन उस कबूतर पर। विथ हिज गन, विथ हिज गन अपनी बंदूक से। एंड वॉज अबाउट टू पुल, एंड वॉज अबाउट टू पुल और खींचने ही वाला था। द ट्रिगर, द ट्रिगर, ट्रिगर या फिर जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में घोड़ा कहते हैं। अबाउट टू का मतलब होगा वाला, पुल का मतलब खींचना। व्हेन अ स्नेक, व्हेन अ स्नेक तभी कोई सांप। फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम नो वेयर कहीं से। फ्रॉम नोवेयर का मतलब है कहीं से। केम बिहाइंड, केम बिहाइंड पीछे आया। हिम उसके। एंड बिट हिम, एंड बिट हिम और उसे काट लिया। बिट बाइट का सेकेंड फॉर्म है। बाइट का मतलब होता है काटना, बिट है तो काट लिया। द हंटर कुड नॉट शूट हिज प्रे, द हंटर वो शिकारी। कुड नॉट शूट नहीं शूट कर सका या फिर नहीं गोली चला सका। हिज प्रे, हिज प्रे अपने शिकार पर। ध्यान दीजिएगा ये PREY है। इस प्रे का मतलब होता है शिकार और एक होता है PRAY प्रे। इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। एंड फेल डाउन, एंड फेल डाउन और गिर गया। द इफेक्ट ऑफ द स्नेक्स वेनम, द इफेक्ट प्रभाव
ऑफ द स्नेक्स वेमन, सांप के जहर का प्रभाव, वेनम का मतलब होता है जहर, इसे पॉइजन भी कहते हैं। ये एपस्ट्रॉफी एस है, एपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काकी के, तो यानी स्नेक्स वेनम है तो सांप का जहर। वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट, वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट, इतना तेज था कि, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहां पर होगा तेज, सो का मतलब इतना। विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम, बिना समय लगे हुए। हिज बॉडी, हिज बॉडी, उसका शरीर। बिगैन टर्निंग ब्लू, बिगैन टर्निंग ब्लू, नीला पड़ने लगा। एंड ही स्टार्टेड, एंड ही स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया। रोलिंग ऑन, रोलिंग ऑन, लुढ़कना। द ग्राउंड, द ग्राउंड, जमीन पर। फ्रॉथिंग एट हिज माउथ, फ्रॉथिंग एट हिज माउथ, उसके मुंह से झाग निकलता हुआ। फ्रॉथ का मतलब होता है मुंह से झाग निकलना, फ्रॉथ का मतलब होता है झाग, फ्रॉथिंग एट हिज माउथ है तो उसके मुंह से झाग निकलता हुआ। वाइल डाइंग ही थॉट, वाइल डाइंग, मरते समय। ही थॉट, उसने सोचा। टू हिमसेल्फ, टू हिमसेल्फ, खुद में, उसने खुद में सोचा। द स्नेक हैज डन टू मी, द स्नेक, उस सांप ने, हैज डन, किया है, टू मी, मेरे साथ। व्हाट आई वॉज गोइंग टू डू, व्हाट आई वॉज गोइंग टू डू, जो मैं करने जा रहा था। टू द इनोसेंट पिजन, टू द इनोसेंट पिजन, उस मासूम कबूतर को। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम या फिर निर्दोष, पिजन का मतलब है कबूतर। थॉट का मतलब है सोचा, थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म है। थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट है तो सोचा। डाइंग का मतलब मरना, वाइल डाइंग है तो मरते हुए। इस तरह से उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।